नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुस्तक संसार में। यह ऑडियो बुक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास वरदान का। इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 1 से 5 तक को सुना था। जिसने वो नहीं सुना है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जाकर सुन ले। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 6। डिप्टी श्यामचरण की धाक सारे नगर में छाई हुई थी। नगर में ऐसा कोई हाकिम न था जिसकी लोग इतनी प्रतिष्ठा करते हों। इसका कारण कुछ तो यह था कि वह स्वभाव के मिलनसार और सहनशील थे, और कुछ यह कि रिश्वत से उन्हें बड़ी घृणा थी। न्याय विचार ऐसी सूक्ष्मता से करते थे कि 10-12 वर्ष के भीतर कदाचित उनके 2 ही 4 फैसलों की अपील हुई होगी। अंग्रेजी का एक अक्षर न जानते थे, परंतु बैरिस्टरों और वकीलों को भी उनकी नैतिक पहुंच और सूक्ष्मदर्शिता पर आश्चर्य होता था। स्वभाव में स्वाधीनता कूट कूट कर भरी थी। घर और न्यायालय के अतिरिक्त किसी ने उन्हें और कहीं आते जाते नहीं देखा। मुंशी शालिग्राम जब तक जीवित थे, या यूँ कहिए कि वर्तमान थे, तब तक कभी कभी चित्त विनोदार्थ उनके यहाँ चले जाते थे। जब से वे लुप्त हो गए, डिप्टी साहब ने घर छोड़ न हिलने की शपथ कर ली। कई वर्ष हुए एक बार कलेक्टर साहब को सलाम करने गए थे। खानसामा ने कहा था, साहब स्नान कर रहे हैं। 2 घंटे तक बरामदे में एक मोढ़े पर बैठे प्रतीक्षा करते रहे। तदंतर साहब बहादुर हाथ में एक टेनिस बैट लिए हुए निकले और बोले, बाबू साहब, हमको खेद है कि आपको हमारी बाट देखनी पड़ी। मुझे आज अवकाश नहीं है, क्लब घर जाना है, आप फिर कभी आवें। ये सुनकर उन्होंने साहब बहादुर को सलाम किया और इतनी सी बात फिर किसी अंग्रेज को भेंट न गए। वंश प्रतिष्ठा और आत्मगौरव पर उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़े ही रसिक पुरुष थे। उनकी बातें हास्य से पूर्ण होती थी। संध्या के समय जब वे कतिपय विशिष्ट मित्रों के साथ द्वारांगण में बैठते, तो उनके उच्च हास्य की गूंजती हुई प्रतिध्वनि वाटिका से सुनाई देती थी। नौकरों चाकरों से वे बहुत सरल व्यवहार रखते थे। यहाँ तक कि उनके संग अलाव के बैठने में भी उनको कुछ संकोच न था। परंतु उनकी धाक ऐसी छाई हुई थी कि उनकी इस सजनता से किसी को अनुचित लाभ उठाने का साहस न होता था। चाल ढाल सामान्य रखते थे। कोट पतलून से उन्हें घृणा थी। बटनदार ऊंची अचकन, उस पर एक रेशमी काम की अबा, काला शिमला, ढीला पजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता उनकी मुख्य पोशाक थी। उनके दोहरे शरीर, गुलाबी चेहरे और मध्यम डील पर जितनी यह पोशाक शोभा देती थी, उतनी कोट पतलून से संभव न थी। यद्यपि उनकी धाक सारे नगर भर में फैली हुई थी, तथापि उनके घर के मंडलानार्तगत उनकी एक न चलती थी। यहाँ उनकी सुयोग्य अर्धांगिनी का साम्राज्य था। वह अपने अधिकृत प्रांत में स्वच्छंदता पूर्वक शासन करती थी। कई वर्ष व्यतीत हुए। डिप्टी साहब ने उनकी इच्छा के विरुद्ध एक महाराजिन नौकर लिख ली थी। महाराजिन कुछ रंगीली थी। प्रेमवती अपने पति की इस अनुचित कृति पर ऐसी रुष्ट हुई कि कई सप्ताह तक कोप भवन में बैठी रही। निदान विवश होकर साहब ने महाराजिन को विदा कर दिया। तब से उन्हें फिर कभी गृहस्थी के व्यवहार में हस्तक्षेप करने का साहस न हुआ। मुंशी जी के 2 बेटी और एक बेटी थी। बड़ा लड़का राधाचरण गत वर्ष डिग्री प्राप्त करके इस समय रुड़की कॉलेज में पढ़ता था। उसका विवाह फतेहपुर सिकरी के एक रईस के यहाँ हुआ था। मंझली लड़की का नाम सेवती था। उसका विवाह भी प्रयाग के एक धनी घराने में हुआ था। छोटा लड़का कमलाचरण अभी तक अविवाहित था। प्रेमवती ने बचपन से ही लाड़ प्यार करके उसे ऐसा बिगाड़ दिया था कि उसका मन पढ़ लिखने में तनिक न लगता था। 15 वर्ष का हो चुका था, पर अभी तक सीधा सा पत्र भी न लिख सकता था। मियाँ जी बैठे। उन्हें इसने 1 मास के भीतर निकाल कर सांस ली। तब पाठशाला में नाम लिखाया गया। वहां जाते ही उसे ज्वर चढ़ाता, सिर दुखने लगता, इसलिए वहां से भी वो उठा लिया गया। तब एक मास्टर साहब नियुक्त हुए और 3 महीने रहे, परंतु इतने दिनों में कमलाचरण ने कठिनता से 3 पाठ पढ़े होंगे। निदान मास्टर साहब भी विदा हो गए। तब डिप्टी साहब ने स्वयं पढ़ाना निश्चय किया, परंतु एक ही सप्ताह में उन्हें कई बार कमला का सिर हिलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। साक्षियों के बयान और वकीलों की सूक्ष्म आलोचनाओं के तत्व को समझना कठिन नहीं है, जितना किसी निरुत्साही लड़के के मन को शिक्षारुचि उत्पन्न करना।
प्रेमवती ने इस मार धाड़ पर ऐसा उत्पात मचाया कि अंत में डिप्टी साहब ने भी झल्लाकर पढ़ाना छोड़ दिया। कमला कुछ ऐसा रूपवान, सुकुमार और मधुरभाषी था कि माता उसे सब लड़कों से अधिक चाहती थी। इस अनुचित लाड़ प्यार ने उसे पतंग, कबूतरबाजी और इसी प्रकार के अन्य कुव्यसनों का प्रेमी बना दिया था। सवेरा हुआ और कबूतर उड़ाए जाने लगे, बटेरों को जोड़ छूटने लगे। संध्या हुई और पतंग के लंबे लंबे पेंच होने लगे। कुछ दिनों में जुए का भी चस्का पड़ चला था। दर्पण, कंघी और इत्र तेल में तो मानो उसके प्राण ही बसते थे। प्रेमवती एक दिन सुआमा से मिलने चली गई हुई थी। वहां उसने व्रजरानी को देखा और उसी दिन से उसका जी ललचाया हुआ था कि वह बहू बनकर मेरे घर में आए तो घर का भाग्य जाग उठे। उसने सुशीला पर अपना यह भाव प्रकट किया। विरजन का 13वां आरंभ हो चुका था। पति पत्नी में विवाह के संबंध में बातचीत हो रही थी। प्रेमवती की इच्छा पाकर दोनों फूले न समाये। एक तो परिचित परिवार, दूसरे कुलीन लड़का, बुद्धिमान और शिक्षित, पैतृक संपत्ति भी अधिक। यदि इनमें नाता हो जाए तो क्या पूछना। चटपट रीति के अनुसार संदेश कहला भेजा। इस प्रकार संयोग ने आज एक विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। भविष्य हमारी दृष्टि से कैसे गुप्त रहता है। जो ही संदेश पहुंचा, सास, ननद और बहू में बातें होने लगी। बहू चंद्रा: क्यों अम्मा, क्या आप इसी साल ब्याह करेंगी? प्रेमवती: और क्या, तुम्हारे लाला जी को मानने की देर है। बहू: कुछ तिलक दहेज भी ठहरा? प्रेमवती: तिलक दहेज ऐसी लड़कियों के लिए नहीं ठहराया जाता। जब तुला पर लड़की लड़के के बराबर नहीं ठहरती तभी दहेज का प्रसंग बनाकर उसे बराबर कर देते हैं। हमारी ब्रजरानी कमला से बहुत भारी है। सेवती: कुछ दिनों घर में खूब धूमधाम रहेगी। भाभी गीत गाएंगी, हम ढोलक बजाएंगे। क्यों भाभी? चंद्रा: मुझे नाचना गाना नहीं आता। चंद्रा का स्वर कुछ भद्दा था। जब गाती स्वर भंग हो जाता था, इसलिए उसे गाने से चिढ़ थी। सेवती: यह तो तुम आप ही कहो, तुम्हारे गाने की तो संसार में धूम है। चंद्रा जल गई, तीखी होकर बोली: जिसे नाच गाकर दूसरों को लुभाना हो वह नाचना गाना सीखे। सेवती: तुम तो तनिक सी हंसी में रूठ जाती हो। जरा वो गीत गाओ, गाओ तो। तुम श्याम बड़े बेखबर हो। इस समय सुनने को बहुत जी चाहता है। महीनों से तुम्हारा गाना नहीं सुना। चंद्रा: तुम ही गाओ, कोयल की तरह कूकती हो। सेवती: लो, अब तुम्हारी यही चाल अच्छी नहीं लगती। मेरी अच्छी भाभी, तनिक गाओ। चंद्रा: मैं इस समय न गाऊंगी। क्यों, मुझे कोई डोमनी समझ लिया है? सेवती: मैं तो बिन गीत सुने आज तुम्हारा पीछा न छोड़ूंगी। सेवती का स्वर परम सुरीला और चित्ताकर्षक था। रूप और आकृति भी मनोहर, कुंदन वर्ण और रसीली आंखें। प्याजी रंग की साड़ी उस पर खूब खिल रही थी। वो आप ही आप गुनगुनाने लगी: तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम। आप तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर, पानी पे गुजर। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। दूध के कुल्हड़ पर वो हंस पड़ी। प्रेमवती भी मुस्कुराई, परंतु चंद्रा रुष्ट हो गई। बोली: बिना हंसी की हंसी हमें नहीं आती। इसमें हंसने की क्या बात है? सेवती: आओ हम तुम मिलकर गाएं। चंद्रा: कोयल और कौवे का क्या साथ? सेवती: क्रोध तो तुम्हारी नाक पर रहता है। चंद्रा: तो हमें क्यों छेड़ती हो? हमें गाना नहीं आता तो कोई तुमसे निंदा करने तो नहीं जाता? कोई का संकेत राधाचरण की ओर था। चंद्रा में चाहे और गुण न हो, परंतु पति की सेवा वो तन मन से करती थी। उसका तनिक भी सिर धमका कि उसके प्राण निकला। उनको घर आने में तनिक देर हुई कि व्याकुल होने लगी। जब से वे रुड़की चले गए तब से चंद्रा का हंसना बोलना सब छूट गया था। उसका विनोद उनके संग चला गया था। इन्हीं कारणों से राधाचरण को स्त्री का वशीभूत बना दिया गया था। प्रेम, रूप, गुण आदि सब त्रुटियों का पूरक है। सेवती: निंदा क्यों करेगा कोई? कोई तो तन मन से तुझ पर रीझा हुआ है। चंद्रा: इधर कई दिनों से चिट्ठी नहीं आई। सेवती: 3-4 दिन हुए होंगे। चंद्रा: तुमसे तो हाथ पैर जोड़कर हार गई, तुम लिखती ही नहीं हो। सेवती: अब वही बातें प्रतिदिन कौन लिखे? कोई नई बात हो तो लिखने को जी भी चाहे। चंद्रा: आज विवाह के समाचार लिख देना। लाऊं कलम दमात? सेवती: परंतु एक शर्त पर लिखूंगी। चंद्रा: बताओ।
सेवती, तुम्हें श्याम वाला गीत गाना पड़ेगा। चंद्रा, अच्छा गा दूंगी। हंसने को जी चाहता है ना, हंस लेना। सेवती, पहले गा दो तो लिखूं। चंद्रा, न लिखोगी फिर बातें बनाने लगोगी। सेवती, तुम्हारी शपथ, लिख दूंगी, गाओ। चंद्रा गाने लगी। तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो, तुम तो श्याम पियो दूध के कुल्हड़, मेरी तो पानी पे गुजर हो, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। अंतिम शब्द कुछ ऐसे बेसुरे निकले कि हंसी को रोकना कठिन हो गया। सेवती ने बहुत रोका पर रुक न सकी। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। चंद्रा ने दूसरा पद गाया। आप तो श्याम रखो दो दो लुगैया, मेरी तो आप ही पे नजर हो, तुम तो श्याम। लुगैया पर सेवती हंसते हंसते लौट गई। चंद्रा ने सजल नेत्र होकर कहा, अब तो बहुत हंस चुकी, लाऊं कागज। सेवती, नहीं नहीं, अभी तनिक हंस लेने दो। सेवती हंस रही थी कि बाबू कमलाचरण का बाहर से शुभागमन हुआ। 15-16 वर्ष की आयु थी। गोरा गोरा गेहुआ रंग, छरहरा शरीर, हंसमुख भड़कीले वस्त्रों से शरीर को अलंकृत किए, इत्र में बसे, नेत्रों में सुरमा, अधर पर मुस्कान और हाथ में बुलबुल लिए आकर चारपाई पर बैठ गए। सेवती, कमलू, मुंह मीठा कराओ तो तुम ऐसे शुभ समाचार सुनाए कि सुनते ही फड़क उठो। कमला, मुंह तो तुम्हारा आज अवश्य ही मीठा होगा, चाहे शुभ समाचार सुनाओ चाहे न सुनाओ। आज इस पट्टे ने वह विजय प्राप्त की है कि लोग दंग रह गए। यह कहकर कमलाचरण ने बुलबुल को अंगूठे पर बिठा लिया। सेवती, मेरी खबर सुनते ही नाचने लगोगे। कमला, तो अच्छा है आप न सुनाइए, मैं तो आज यूं ही नाच रहा हूँ। इस पट्टे ने आज नाक रख ली, सारा नगर दंग रह गया। नवाब मुन्ने खां बहुत दिनों से मेरी आंखों में चढ़े हुए थे। एक पास होता है, मैं उधर से निकला तो आप कहने लगे, मियाँ कोई पट्ठा तैयार हो तो लाओ, दो दो चोंच हो जाए। यह कहकर आपने अपना पुराना बुलबुल दिखाया। मैंने कहा, कृपा निधान, अभी तो नहीं, परंतु 1 मास में यदि ईश्वर चाहेगा तो आपके अवश्य एक जोड़ होगी। और बदबद कर आज आगा शेर अली के अखाड़े में बदान थी ठहरी। 50-50 रुपए की बाजी थी। लाखों मनुष्य जमा थे। उनका पुराना बुलबुल विश्वास मानो सेवती कबूतर के बराबर था। परंतु जिस समय यह पट्ठा चला तो उसकी उठी हुई गर्दन, मतवाली चाल और गठीलेपन पर लोग धन्य धन्य करने लगे। जाते ही जाते उसने उसका टेटुआ लिया, परंतु वह भी केवल फूला हुआ न था, सारे नगर में बुलबुलों को पराजित किए बैठा था। बलपूर्वक लात चलाई, उसने बार बार नचाया और फिर झपट कर उसकी चोटी दबाई। उसने फिर चोट की। यह नीचे आया, चतुर्दिक कोलाहल मच गया। मार लिया। तब तो मुझे भी क्रोध आया। डपट कर जो ललकारता हूँ तो ऊपर से और नीचे दबा हुआ है। फिर तो उसने कितना ही सिर पिटका कि ऊपर आ जाए, परंतु इस शोर ने ऐसा दाबा कि सिर न उठाने दिया। नवाब साहब स्वयं उपस्थित थे। बहुत चिल्लाए, पर क्या हो सकता है। इसने उसे ऐसा दबोचा था जैसे बाज चिड़ियों को। आखिर बगटुक भागा। इसने पाली के उस पार तक पीछा किया पर पा न सका। लोग विस्मय से दंग हो गए। नवाब साहब का तो मुख मलिन हो गया। हवाइयाँ उड़ने लगीं। रुपए हारने की तो उन्हें कुछ चिंता नहीं, क्योंकि लाखों की आय है, परंतु नगर में जो उनकी धाक जमी हुई थी वह जाती रही। रोते हुए घर को सिधारो, सुनता हूँ यहाँ से जाते ही उन्होंने अपने बिलबिल को जीवित ही गाड़ दिया। यह कहकर कमलाचरण ने जेब खनखनाई। सेवती, तो फिर खड़े क्या कर रहे हो, आगरे वाली की दुकान पर आदमी भेजो। कमला, तुम्हारे लिए क्या लाऊं भाभी। सेवती, दूध के कुल्हड़। कमला, और भैया के लिए। सेवती, दो दो लुगैयां। यह कहकर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। अध्याय 7। सुआमा तन मन से विवाह की तैयारियां करने लगी। भोर से संध्या तक विवाह के ही धंधों में उलझी रहती। सुशीला चेरी की भांति उसकी आज्ञा का पालन किया करती। मुंशी संजीवन लाल प्रातःकाल से सांझ तक हाट की धूल छानते रहते और विरजन, जिसके लिए यह सब तैयारियां हो रही थी, अपने कमरे में बैठी हुई रात दिन रोया करती। किसी को इतना अवकाश न था कि क्षण भर के लिए उसका मन बहलाए। यहाँ तक कि प्रताप भी अब उसे निठुर जान पड़ता था। प्रताप का मन भी इन दिनों बहुत ही मलिन हो गया था। सवेरे का निकला हुआ सांझ को घर आता और अपनी मुंडेर पर चुपचाप जा बैठता।
विरजन के घर जाने की तो उसने शपथ सी कर ली थी, वरन जब कभी वो आती हुई दिखाई देती तो चुपके से सरक जाता। यदि कहने सुनने से बैठता भी तो इस भांति मुख फेर लेता और रुखाई का व्यवहार करता कि विरजन रोने लगती और सुआमा से कहती, चाची लल्लू मुझसे रुष्ट है, मैं बुलाती हूँ तो नहीं बोलते, तुम चलकर मना दो। यह कहकर वो मचल जाती और सुआमा का आंचल पकड़कर खींचती हुई प्रताप के घर लाती। परंतु प्रताप दोनों को देखते ही निकल भागता। विरजरानी द्वार तक यह कहती हुई आती कि लल्लू तनिक सुन लो, तनिक सुन लो, तुम्हें हमारी शपथ, तनिक सुन लो। पर जब वह न सुनता और न मुंह फेर कर देखता तो बेचारी लड़की पृथ्वी पर बैठ जाती और भली भांति फूट फूट कर रोती और कहती, ये मुझसे क्यों रूठे हैं, मैंने तो इन्हें कुछ नहीं कहा। सुआमा उसे छाती से लगा लेती और समझाती, बेटा जाने दो, लल्लू पागल हो गया है, उसे अपने पुत्र की निठुरता का भेद कुछ कुछ ज्ञात हो चला था। निदान विवाह को केवल 5 दिन रह गए थे। नातेदार और संबंधी लोग दूर तक समीप से आने लगे। आंगन में सुंदर मंडप छा गया, हाथ में कंगन बंध गए। यह कच्चे धागे का कंगन पवित्र धर्म की हथकड़ी है जो कभी हाथ से न निकलेगी, और मंडप उस प्रेम और कृपा की छाया का स्मारक है जो जीवन पर्यंत सिर से न उठेगी। आज संध्या को सुआमा, सुशीला, महाराजी ने सब की सब मिलकर देवी की पूजा करने को गई। महरियों अपने धंधों में लगी हुई थी। विरजन व्याकुल होकर अपने घर में से निकली और प्रताप के घर जा पहुंची। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था, केवल प्रताप के कमरे में धुंधला प्रकाश झलक रहा था। विरजन कमरे में आई तो क्या देखती है कि मेज पर लालटेन जल रही है और प्रताप एक चारपाई पर सो रहा है। धुंधले उजाले में उसका बदन कुम्हलाया और मलिन नजर आता है। वस्तुएं सब इधर उधर बेढंग पड़ी हुई हैं, जमीन पर मानो धूल चढ़ी हुई है, पुस्तकें फैली हुई हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो इस कमरे को किसी ने महीनों से नहीं खोला। यह वही प्रताप है जो स्वच्छता को प्राणप्रिय समझता था। विरजन ने चाहा उसे जगा दूं, पर कुछ सोचकर भूमि से पुस्तकें उठा उठाकर अलमारी में रखने लगी। मेज पर से धूल झाड़ी, चित्रों पर से गर्द का पर्दा उठा लिया। अचानक प्रताप ने करवट ली और उनके मुख से एक वाक्य निकला, विरजन मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर थोड़ी देर पश्चात, विरजन विरजन कहाँ जाती हो, यहीं बैठो। फिर करवट बदल कर, न बैठोगी, अच्छा जाओ, मैं तुमसे न बोलूँगा। फिर कुछ ठहर कर, अच्छा जाओ, देखें कहाँ जाती है। यह कहकर वो लपका, जैसे किसी भागते हुए मनुष्य को पकड़ता हो। विरजन का हाथ उसके हाथ में आ गया, उसके साथ ही आंख खुल गई। 1 मिनट तक उसकी भाव शून्य दृष्टि विरजन के मुख की ओर गड़ी रही। फिर अचानक उठ बैठा और विरजन का हाथ छोड़कर बोला, तुम कब आई विरजन, मैं अभी तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। विरजन ने बोलना चाहा, परंतु कंठ रुंध गया और आंखें भर आईं। प्रताप ने इधर उधर देख फिर कहा, क्या यह सब तुमने साफ किया, तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। विरजन ने इसका भी उत्तर न दिया। प्रताप, विरजन तुम मुझे भूल क्यों नहीं जाती। विरजन विरजन ने आर्द्र नेत्रों से देखकर कहा, क्या तुम मुझे भूल गए। प्रताप ने लज्जित होकर मस्तक नीचा कर लिया। थोड़ी देर तक दोनों भावों से भरे भूमि की ओर ताकते रहे। फिर विरजन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों रुष्ट हो, मैंने कोई अपराध किया है। प्रताप, न जाने को क्यों अब मैं तुम्हें देखता हूं तो जी चाहता है कि कहीं चला जाऊं। विरजन, तो तुमको मेरी तनिक भी मोह नहीं लगती। मैं दिन भर रोया करती हूँ, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। तुम मुझको बोलते तक नहीं, बतलाओ मैंने तुम्हें क्या कहा जो तुम रूठ गए। प्रताप, मैं तुमसे रूठा थोड़े ही हूँ। विरजन, तुम मुझसे बोलते क्यों नहीं। प्रताप, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, तुम धनवान हो, तुम्हारे माता पिता धनी हैं, मैं अनाथ हूँ, मेरा तुम्हारा क्या साथ। विरजन, अब तक तो तुमने कभी यह बहाना न निकाला था, क्या अब मैं अधिक धनवान हो गई। यह कहकर विरजन रोने लगी। प्रताप भी द्रवित हुआ, बोला, विरजन हमारा तुम्हारा बहुत दिनों तक साथ रहा, अब वियोग के दिन आ गए हैं। थोड़े दिनों में तुम यहाँ वालों को छोड़कर अपने ससुराल चली जाओगी, इसलिए मैं भी बहुत चाहता हूँ कि तुम्हें भूल जाऊं, परंतु कितना ही चाहता हूँ तुम्हारी बातें स्मरण न आए, वह नहीं मानती। अभी सोते सोते तुम्हारा ही स्वप्न देख रहा था। अध्याय 8। डिप्टी श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था।
सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुंवर 16 सिंगार किए इठलाती फिरती थी। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 लड़कियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी भी कुंवारी ही थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डोमनिया और गवनिहारिनें सोहर और सुहाग अलाप रही थीं। गुलबिया नाइन और जमनी कहारिन दोनों चटकीली साड़ियाँ पहने, मांग सिंदूर से भरवाए गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थी। गुलबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना। आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें आमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थीं और गुलाबी साड़ी की झलक से चंपई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करके आई थी, इसलिए नागिन की लट कंधों पर लहरा रही थी। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुथवा ले। महाराजिन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए, भीतर बाहर एक किए हुए थी। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सित्तो, तुम्हारी भावज कहाँ है? दिखाई नहीं देती। क्या हम लोगों से भी पर्दा है? रामदेई मुस्कुराकर, पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नजर न लग जाएगी। सेवती, कमरे में पड़ी सो रही होंगी, देखो अभी खींचे लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रा के कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए हुए थी। इसे देखते ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्या पड़ी हो अकेले, तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदले। सेवती, बदलती क्यों नहीं, सखियां तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा, अभी मैं न बदलूंगी। सेवती, यही हट तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, सब अपने मन में क्या कहती होंगी। चंद्रा, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती, अच्छा तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा, दोपहर तो हुई, स्यात अब ना आएंगे। इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाल लिया और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला, अरे अभी तो इन्होंने कपड़े नहीं बदले। सेवती, भैया की बाट जोह रही हैं, इसीलिए यह भेष रचा है। कमला, मूर्ख हैं, उन्हें गरज होगी आ पाएंगे। सेवती, इनकी बात निराली है। कमला, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना ही करें, पर मुख से एक शब्द भी न निकालें, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात न करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि अब उनके हृदय में मेरा प्रेम हो गया है, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी और सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे। भोजन करने बैठेंगे तो मुंह जूठा करके उठ जाएंगे। बात बात पर रूठेंगे, तुम रोओगी तो मनाएंगे। मन में प्रसन्न होंगे कि कैसा फंदा डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरा ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रतिक्षण नौकरियों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झेलने को तैयार, हाथ में कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि मुस्कुराकर पांव दबाने में भी संकोच न था। बात मेरे मुख से न निकली कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुषों के कपट व्यवहार क्या जानूं, पट्टी में आ गई। सेवती, झूठ न मानना, उसी दिन से उनकी आंखें फिर गई, लगे सैर सपाटे करने। एक दिन रूठ कर चल दिए, गजरा गले में डाले, इत्र लगाए और आधी रात को घर आए। जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली, दूसरे दिन भी न बोली। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों में गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ। सेवती, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी से मैं ना आ सकी थी। यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी? कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया, खूब बातें हुई। सेवती, झूठे हैं, लबारिये हैं। बात यह हुई थी कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खाकर गए हैं, पान बना के दे आ। मैं पान लेकर गई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे।
मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ में छुड़ाकर भागी। कमला, निकली ना झूठी बात। वही तो मैं भी कहती हूँ, अभी 11-12 वर्ष की छोकरी है, उसने उनसे क्या बातें की होंगी। परंतु नहीं, अपना हट किए हुए हैं। पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने में क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला करता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा, मिथ्या प्रलाप का आल्हा गाते फिरेंगे ज्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा, तुम तो यहाँ ढाढ़ी बतलात हो और तुम्हारे सखी तुमका आंगन में बुलौती हैं। सेवती, देखो भाभी, अब देर न करो। गुलबिया, तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल दे। कमला चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली, वाह बहन, खूब। वहां जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से क्या बोलें क्या। सेवती, कमला बहन चली गई, उनसे बातचीत होने लगी। दोनों आ रही हैं। रुक्मणी, लड़कोरी है ना। सेवती, हाँ, 3 लड़के हैं। रामदेई, मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुंवर, मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूं। सीता, दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। सेवती, सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गौ पूजी थी। रुक्मणी जलकर, गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता, तुम्हें काला भी भाता होगा। सेवती, मुझे काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी, यूं कहने को जो चाहे कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती, सुख नहीं, धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता है। रुक्मणी, यही तो तुम्हारा लड़कपन है। तुम जानती नहीं, सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों में वो समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ, उससे भागने लगता है। और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो ये मुझसे घृणा करने लगी। चंद्रकुंवर, चूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुंह से बात निकलते ही पूरा कर दे। रामदेई, तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता, न जाने कोई पुरुष किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी, तुम बपूरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो न पूछे। सीता, मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्रभूषणों पर भी जी नहीं चलता। इतने में एक और सुंदरी आ पहुंची, गहने से गुदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी, आंखों से चपलता बरस रही थी। रामदेई, आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी, क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की माँ अब तक जाके जूड़ा बांधा है। सीता, तुम्हारी जाकेट पर बलिहारी है। रानी, इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दिए 1 मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सीकर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सीयन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाती हुई आई, भैया आए, भैया आए। उनके संग जीजा भी आए। ओहो ओहो। रानी, राधाचरण आए क्या। सेवती, हाँ, चलूं तनिक भाभी को संदेश दे आऊं। क्या रे, कहाँ बैठे हैं। माधवी, उसी बड़े कमरे में, जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपया दिया, यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी, सित्तो, अब मुंह मीठा कराओ। सेवती, क्या मैंने कोई मनौती की थी। यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा सगुन ठीक हुआ। चंद्रा, क्या आ गए, तनिक जाकर भीतर बुला दो। सेवती, हाँ, मर्दाने में चली जाऊं, तुम्हारे बहनोई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं, किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों को बातें करने लगेंगे। अचानक खड़ाऊं का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 वर्ष से अधिक न थी, बड़े ही हंसमुख, गौरवर्ण, अंग्रेजी कट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवंडर की लपटें आ रही थीं। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सितो, 1 सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी।
सेवती। मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्या चिट्ठी भेजूं? यह कहकर वहां से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहां जाकर भूल जाते हो? राधाचरण हृदय से लगाकर, अभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूं। अध्याय 9। प्रताप चंद्र ने विरजन के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी न गया। मलिन मन किए मुंह लटकाए अपने घर पर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाल, सुशीला, सुआमा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ न बोले। यह दशा विवाह के होने तक थी। विवाह के पश्चात तो उसने उधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता मानो आगे कोई बाघ बैठा है, या जैसे महाजन से कोई ऋणी मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। विरजन की तो परछाई से भागता। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग न देता। माता समझाती, बेटा विरजन से बोलते चालते क्यों नहीं? क्यों उससे मन में मोटा किए हुए हो? वो आ आकर घंटों रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वो रुष्ट हो गया। देखो तुम और वो कितने दिनों तक एक संग रहे हो। तुम उसे कितना प्यार करते थे, अकस्मात तुमको क्या हो गया? यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बनाएगी। सूख कर कांटा हो गई है। ईश्वर ही जानता है, मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात ही नहीं भाती। प्रताप आंखें नीचे किए सब सुनता रहा और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोपलें फूट रही थी। उसने बहुत दिनों से, उसी समय से जब से उसने होश संभाला, विरजन के जीवन को अपने जीवन में शर्करा क्षीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने स्वप्नों का इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में विरजन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का न रहा, और वह जिसने विरजन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान में स्थान न दिया था, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हुई और जी चाहता था कि जिन लोगों ने मेरी स्वप्नवत भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें मैं भी जलाऊं। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता वह बेचारी सुशीला थी। शनै शनै उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता, विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती। उस बेचारी का मन दुखाने में उसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला ने एक लड़के की घड़ी उड़ा ली। उसने मास्टर से शिकायत की। उसके समीप वही महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फेंटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वो सुनते ही झल्ला गए और कोई 3 दर्जन बेंतें लगाई सटासट। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था। जब तक बेते पड़ी कि महाशय चिल्लाया, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों पर ताव देने लगे। चाची नहीं सुना, आज लड़कों ने ठीक स्कूल के फाटक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुढ़ती। हाँ प्रताप, ऐसी कोई बात विरजन के सामने न करना। यदि वह घर में बैठी भी होती जब तक चली न जाती, यह चर्चा न छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से उसे दुख न हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाल ने भी कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुल लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगेपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जमाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालने लगते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने कहा था घर वर दोनों अच्छे हैं, तुम्ही रिझी हुई थी। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता था कि दोषारोपण सुशीला पर है, कम से कम मुझ पर भी उतना ही है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती थी। उसे क्या ज्ञात था कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ी ही पढ़ी थी। उसके माता पिता को सब देखा, उनकी कुलीनता और वैभव पर सहमत हो गई, पर मुंशी जी ने तो अकर्मण्यता और आलस के कारण छानबीन न की। यद्यपि उन्हें उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे और मुंशी जी के अगणित बांधव इसी भारतवर्ष में अब भी विद्यमान हैं,
जो अपनी प्यारी कन्याओं को इस प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल दिया करते हैं। सुशीला के लिए विरजन से प्रिय जगत में अन्य वस्तु न थी। विरजन उसका प्राण थी, विरजन उसका धर्म थी और विरजन ही उसका सत्य थी। वही उसकी प्राणधार थी, वही उसके नयनों की ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी विरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हों, उसके पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हों, उस पर कष्ट की छाया भी न पड़े। उसने मर मर कर बड़ी मिन्नतों से यह पुत्री पाई थी और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नयनों वाली अपनी भोली भाली बाला को अपने मरण पर्यत्न आंखों से अदृश्य न होने दूंगी। अपने जमाता को भी यही बुलाकर अपने घर रखूंगी। जमाता मुझे माता कहेगा, मैं उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हों, उस पर ऐसी दरुड़ा और हृदय विदारणी बातों का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रकट है। हाँ, दोनों सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। क्या सोचती थी और क्या हो गया। अपने मन को बार बार समझाती कि अभी क्या है, जब कमला सयाना हो जाएगा तो सब बुराइयां स्वयं त्याग देगा। पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता था कि फिर कोई नवीन घटना सामने आ जाती थी। इसी प्रकार आघात पर आघात पड़ते गए। हाय, नहीं मालूम बिरजन के भाग्य में क्या बदा है। क्या यह गुड़ की मूर्ति, मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण इस दुष्कृत मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी? क्या मेरी श्यामा इसी गिद्ध के पाले पड़ेगी? ये सोचकर सुशीला रोने लगती और घंटों रोती रहती। पहले विरजन को कभी कभी डांट डपट भी दिया करती थी, अब भूल कर भी कोई बात न कहती। उसका मुंह देखते ही उसे याद आ जाता, एक क्षण के लिए भी उसे सामने से अदृश्य न होने देगी। यदि जरा देर के लिए वो सुआमा के घर चली जाती तो स्वयं पहुंच जाती। उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसे छीन कर ले भागता है। जिस प्रकार बधिक की छुरी के तले अपने बछड़े को देखकर गाय का रोम रोम कांपने लगता है, उसी प्रकार विरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सूना जान पड़ता है। इन दिनों विरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे कष्ट और व्याकुलता होती, जो चिड़ियों को घोंसले के बच्चों को खो जाने पर होती है। सुशीला एक को यों जी जीर्ण रोगड़ी थी, उस पर भविष्य की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी घुला डाला। निंदाओं ने कलेजा छलनी कर दिया। 6 मास भी बीतने न पाए कि क्षय रोग के चिन्ह दिखाई दिए। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, परंतु कब तक। रोग बढ़ने लगा और वह शक्तिहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया। वैद्य और डॉक्टर औषधि करने लगे। विरजन और सुआमा दोनों रात दिन उसके पास बैठे रहती। विरजन एक पल के लिए उसके दृष्टि से ओझल न होती। उसे अपने निकट न देखकर सुशीला बेसुध सी हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाल पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं होगा और बीमारी की दशा दिन दिन निष्कृष्ट होती जा रही है, तो अंत में उन्होंने भी निराश और उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुआमा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुआमा की बारी आई। उसने पड़ोसी और भगिनी के धर्म का पालन भली भांति किया। रुग्ण सेवा में अपने गृह कार्य को भूल सी गई। 2-2, 3-3 दिन तक प्रताप के बोलने की नौबत न आई। बहुधा वो भोजन किए ही स्कूल चला जाता, परंतु कभी कोई अप्रिय शब्द मुख से न निकालता। सुशीला की रुग्णावस्था ने अब उसकी देश द्वेषाग्नि को बहुत कम कर दिया था। द्वेष की अग्नि द्वेष्टा की उन्नति और दुर्दशा के साथ साथ तीव्र और प्रज्वलित हो जाती है और इसी समय शांत होता है, जब द्वेष्टा के जीवन का दीपक बुझ जाता है। जिस दिन ब्रजरानी को ज्ञात हो जाता कि आज प्रताप बिना भोजन किए स्कूल जा रहा है, उस दिन वो काम छोड़कर उसके घर दौड़ जाती और भोजन करने के लिए आग्रह करती, पर प्रताप उससे बात न करता, उसे रोता छोड़कर बाहर चला जाता। निस्संदेह वह बिरजन को पूर्णतः निर्दोष समझता था, परंतु एक ऐसे संबंध को जो 6 वर्ष मास में टूट जाने वाला हो, वह पहले से ही तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वो आप ही आप फूट कर रोता, परंतु प्रेम के उद्वेग को अधिकार से बाहर न होने देता। एक दिन वह स्कूल के बाहर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि विरजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए थे और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी, उसकी दृष्टि कुछ ऐसे करुणोत्पादक थी कि प्रताप से न रहा गया।
सजल नयन होकर बोला, क्यों विरजन, रो क्यों रही हो? विरजन ने उत्तर न दिया, वरन और बिलख बिलख कर रोने लगी। प्रताप का गांभीर्य जाता रहा। वो निसंकोच होकर उठा और विरजन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। विरजन ने स्वयं स्वर संभाल कर कहा, लल्लू, अब माता जी न जिएंगी, मैं क्या करूं? यह कहते कहते फिर सिसकियां उभारने लगी। प्रताप यह समाचार सुनकर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुआ विरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है। वो हमारे पास ऐसे ऐसे अहितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे और जिन्हें इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित नहीं कर सकती थी। हाँ, यह समय ऐसा होता है, बल होता ही बलवान है और बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम कभी विजय न प्राप्त कर सकते थे, उन पर हमको यह समय विजयी बना देता है। जिन पर हम किसी शत्रु से अधिकार न पा सकते थे, उन पर समय और शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर भी हमें विजयी बना देता है। आज पूरे वर्ष भर पश्चात प्रताप ने इस घर में पदार्पण किया। सुशीला की आंखें बंद थी, पर मुखमंडल ऐसा विकसित था जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही से तो वह रट लगाए हुए थे कि लल्लू को दिखा दो। सुआमा ने इसलिए विरजन को भेजा था। सुआमा ने कहा, बहन आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बाहुल्य से फैला दिया। प्रताप के हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में भी कोई मत्सर का मैल रहने दे तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। प्रताप सच्चे पुत्रत्व भाव से आगे बढ़ा और सुशीला के प्रेमांक में जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपने दोनों बाहों में इस प्रकार दबाए हुए थी मानो वो कहीं भागा जा रहा है। वो इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था कि मैं इस दुखिया का प्राणहारी हूँ। मैंने ही द्वेष दुरावेग के वशीभूत होकर इसे इस गति में पहुँचाया है। मैं ही इस प्रेम की मूर्ति का नाशक हूँ। ज्यों ज्यों यह भावना उसके मन में उठती, उसकी आंखों से आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू, अब मैं 2-1 दिन की और मेहमान हूँ। मेरा जो कुछ कहा सुना हो क्षमा करो। प्रताप का स्वर उसके बस में न था, इसलिए उसने कुछ उत्तर न दिया। सुशीला फिर बोली, न जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस कर रह जाता है, पर तुम मेरी तनिक भी सुधि नहीं लेते। बताओ, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है, मैं तुमको सदा अपना लड़का समझती रही। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती थी। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई, जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाले पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम होती जाती है, यहाँ तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र शेष रह गया। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होते होते केवल साएं साएं रह गई। अध्याय 10। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहां से किसी के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनके नेत्रों के सम्मुख देख कर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन से उसका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे? मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़ चित्त के मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्र हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। वे कहाँ गए? क्यों छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार यही कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती कि कहाँ हैं? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए? थोड़ी देर में जब चेत आता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुआमा, प्रताप एक की भी सुध न ली। वे सब के सब हर घड़ी उसके पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता मानो वो मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वो तनिक आंख खोल देती और पूछती, कौन है विरजन? बस और कुछ न पूछती। जैसे सूम हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अपने अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है? यह कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हो?
न मैं न जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा है। देखो, तुम्हें हमारी सौं है, कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी। मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर प्रति करुणा भरी दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं न जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुआमा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझना ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है, दीपक बुझने से पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुंह धोकर वो घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुआमा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुआमा से बोली, बहन, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुआमा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विह्वल होकर उसके गले में लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी, जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूं। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुआमा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जलकड़ों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम की मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिया। जब आवाज संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में दे दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। यह कहते कहते हिचकियां बंध गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुआमा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन विरजन तुम्हारे समर्पण हैं, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर को तुम जुग जुग जियो, अपनी विरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है, तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उसे अपने कठोर वचन मत कहना, उससे कभी न रूठना, उसकी ओर से बेसुध नहीं होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है, पर तुम अपनी सगी बहन समझकर सदा ढांढस देते रहना। मैं थोड़ी ही देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौंह है, उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मैंने मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वो फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरियाँ महाराजी सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं, वो देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजिन हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना के दूं, पर कभी नाराज न हुई। जब बातें करती मुस्कुराकर महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजी ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हठ करने पर मुंशी जी गए और नाम मात्र करके चले आए। प्रताप चौके पर गया ही नहीं। बिरजन और श्यामा को भूख कहाँ। सुशीला कभी विरजन को प्यार करती, कभी सुआमा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कहकर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुआमा से कहा, बहन प्यास बहुत लगी है, उनसे कह दो अपने हाथ में थोड़ा सा पानी पिला दें। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ के नीचे उतारा
और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया और पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना चाहती है पर संकोच से नहीं कही। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे? मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच मांगो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते। मुंशी जी, मरते दम तक कभी न टालूंगा। सुशीला, डर लगता है कहीं न मानो तो। मुंशी जी, तुम्हारी बात और मैं न मानूं। सुशीला, मैं तुमको न छोड़ूंगी, एक बात बतला दो। सिल्ली। सुशीला, मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी, ऐसी बातें न कहो, देखो विरजन रोती है। सुशीला, बतलाओ, मुझे भूलोगे तो नहीं? मुंशी जी, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सुर्ख कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना, गृह का सारा भार अब तुम्हारे माथे पर, अब तुम्हें कौन संभालेगा? यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई जो डूबा जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला, तुम मेरे हो कि नहीं? मुंशी जी, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला, ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा, सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजिन और सुआमा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपोदिक ने हड्डियों तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे पर कंठ बांध बांध कर बातें होती थी, पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंक में पला, कभी प्रेमांक में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया और प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उनके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें उस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को रोक न सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं से तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी थोड़ी ही देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए। आज हम अध्याय 10 को समाप्त करते हैं। अध्याय 11 अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पुस्तक पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें